हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेस्ट एंड माईसीक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। एंड आज है हमारा डे नंबर 82 एंड आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि कैसे हमारा ये जो एप्लीकेंट प्रोफाइल फॉर्म है, इसका जो भी डेटा है हम हमारे डेटाबेस पे इंसर्ट कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, अब आपको लग रहा होगा कौन सी बड़ी बात है, डेटा उठाना है एंड लाइक इंसर्ट कर देना, सिंपल इंसर्ट क्वेरी। काश उतना ईजी होता, बट मैं आपको बताता हूँ सिनेरियो, आप समझो यहाँ पे गौर से। पहली बात तो एक इमेज है यहाँ पे, ठीक है। वी हैव अ रेज्यूमे, बेसिकली पीडीएफ फाइल है। तो अब आपके मन में ये आ सकता है कि यार इमेज और रेज्यूमे ये जो अपलोड फाइल हो रही है उनको मैं किस तरीके से डेटाबेस में स्टोर कर सकता हूँ। द नंबर वन क्वेश्चन। द सेकंड थिंग इज, अगर आप गौर से देखोगे, सो व्हाट वी हैव लाइक मल्टीपल टेबल्स इन आवर दिस एप्लीकेशन राइट नाउ। लाइक वी हैव एप्लीकेंट्स, एम्प्लॉयर्स, जॉब्स, रेज्यूमे, यूजर्स। डोंट यू थिंक कि भाई ये जो एप्लीकेंट का बेसिकली प्रोफाइल फॉर्म है, इसमें क्या सिर्फ एक ही टेबल का डेटा है ये? आई मीन यहाँ पे जितने भी फील्ड्स हैं इन सबको क्या मुझे एक ही टेबल में इंसर्ट करना है? नहीं। यही तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग है, एंड दैट इज टू थिंक कि भाई अब ये कैसे होने वाला है, राइट? जहाँ तक अभी हम एक सिंपल इंसर्ट, रीड, अपडेट, लाइक इवन योर डिलीट या फिल्टर एंड ऑल दोज थिंग्स देख रहे थे, और फाइनली यहाँ पे आज हमें ट्रांजैक्शन यूज होने वाला है। दो वी आर ऑलरेडी यूजिंग ट्रांजैक्शन, ऑलरेडी यूज्ड बेसिकली पहले की कुछ वीडियोस में। अब यहाँ पे क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आप गौर से देखोगे, सो वी हैव समथिंग कॉल्ड नेम, मोबाइल नंबर एंड देन ईमेल। तो आपको ये नहीं लग रहा कि एक एप्लीकेंट में ये जो नाम, फोन नंबर, ईमेल है, ये इतनी नीड नहीं है, बिकॉज ये सेम फील्ड जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है मेरे यूजर्स के टेबल में। अगर आप देखोगे, सो वी हैव अ नेम, वी हैव अ ईमेल एंड देन देयर इज समवेयर लाइक वी हैव अ फोन नंबर ऑल्सो। तो मतलब नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे यूजर्स के टेबल में। तो मतलब अब कोई भी अगर इस एप्लीकेंट फॉर्म को सबमिट कर रहा है, आई मीन लाइक सेव चेंजेस नहीं, बेसिकली सबमिट करूंगा मैं, डोंट वरी, फाइल का नाम चेंज कर दूंगा, तो मुझे ये जो 3 फील्ड इसको इंसर्ट नहीं करना है, मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको अपडेट करना है। सो सिर्फ इस 3 फील्ड को मुझे अपडेट करना है फॉर यूजर। देन what we have this much properties, date of birth, gender, nationality, your like experience, highest educations, your portfolio, websites, marital status, ये जो चीज़ है, एंड इवन योर बायोग्राफी, राइट? तो इन चीज़ों को मुझे क्या करना है, मुझे मेरे जो एप्लीकेंट वाला जो मेरा टेबल है वहाँ पे मुझे इसको स्टोर करना है। एप्लीकेंट वाले टेबल पे मुझे उसके जो डेटा को इंसर्ट करना है। तो एक टेबल है जहाँ पे मुझे अपडेट करना है, दूसरा टेबल है जहाँ पे मुझे इंसर्ट करना है। देन अब ये जो रेज्यूमे है, रेज्यूमे का मेरा अलग सा ही एक अलग टेबल है, तो वहाँ पे मुझे फिर रेज्यूमे के लिए भी मुझे एक अलग सा, देखो एप्लीकेंट का आईडी लगेगा, उसका फाइल का टाइप, बेसिकली यूआरएल, फाइल का नाम, टाइप फिलहाल इधर है नहीं, बट वो सब हम आराम से ऐड कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हो, मतलब एक जगह पे अब मुझे 3 क्वेरी लिखनी पड़ेगी, 3 अलग टेबल्स में डेटा इंसर्ट करने के लिए, वो भी अलग अलग। एंड साथ ही साथ अब इसको हम कैसे कर सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बहुत मजा आने वाला है आपको, फाइनली ट्रांजैक्शन वापस से आपका रिवीजन हो जाएगा। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक बाकी की प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा, प्लीज कर लीजिएगा। एंड अभी तक लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा, बिकॉज आपका लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जो है मुझे बहुत मोटिवेट करता है ऐसे ऑसम वीडियोस अपलोड करते रहने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ अपने VS कोड एडिटर पे, ठीक है। सो हम यूज़ करें रिएक्ट हुक फॉर्म, एंड जब भी आप रिएक्ट हुक फॉर्म यूज़ करते हो तो ऑन सबमिट में हम क्या करते हैं, हैंडल सबमिट। एंड अगर आप क्लियरली देखते हो तो ये जो हैंडल सबमिट है, ये मेथड, ये आपको रिएक्ट हुक फॉर्म में जो ये यूज़ फॉर्म हुक है वो आपको प्रोवाइड करती है। तो जब भी आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो हैंडल सबमिट के अंदर आपको एक पैरेंथेसिस, बेसिकली एक पैरामीटर पास करना है, एंड उस पैरामीटर को आपको डिफाइन करना पड़ता है, जहां आप जो है डेटा सर्वर एक्शन को पास करके एंड देन वहां पे आप इंसर्ट क्वेरी या जो भी है डेटाबेस की क्वेरी लिखोगे। तो ऑन सबमिट, हैंडल सबमिट आपको रिएक्ट हुक फॉर्म दे रहा है, उसके अंदर आपने ऑन सबमिट फंक्शन को कॉल करा, एंड हियर वी हैव दिस ऑन सबमिट फंक्शन। नाउ द ब्यूटी ओवर हियर इज कि हम इस तरीके से रिएक्ट हुक फॉर्म में कोड करें, लाइक इमेज अपलोड में ऑन चेंज है यहाँ पे, है ना, लाइक इज इट अ कंट्रोलर, यस, अवतार यूआरएल, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर है तो नाम, यहाँ पे क्या है, ईमेल, ओके, यहाँ पे क्या है, फोन नंबर। तो ये जो जो प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे आपको ऑलरेडी डेटा इंसर्ट हो चुका होता है। तो अब जब मैं ऑन सबमिट, इस तरीके से ऑन सबमिट को अब मैं कॉल कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे बाय डिफॉल्ट एक डेटा मिलता है,
बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक डेटा मिलेगा, उसका मैंने ये टाइप बताया कि हाँ भाई मेरा स्कीमा ये है, बेसिकली उसके अंदर ये फील्ड्स होनी चाहिए बोल के, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी रखा है एंड एक एक्स्ट्रा ऐड किया मैंने रेज्यूमे का साइज़ करके, जो मैं प्रीवियस वीडियो में बताना भूल गया था। तो गाइस आप इसको जरूर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ माय टाइप, ठीक है, हम ताकि मुझे ऑटो कंप्लीशन का ऑटोमेटिक मिल जाए एंड और भी चीज़ें होती है, अच्छी है ये। देन अब देखो वी आर यूजिंग अ ट्राई कैच ब्लॉक एंड यहाँ पे मैं एक सर्वर एक्शन जो है उसको बेसिकली एक सर्वर एक्शन फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, क्रिएट एप्लीकेंट प्रोफाइल, एंड ये जो डेटा है वो मैंने यहाँ पे पास कर दी एंड हम रेस्पॉन्स गेट कर रहे हैं। रेस्पॉन्स का स्टेटस अगर सक्सेस होता है तो जो भी मैसेज होगा लाइक प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली या डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, जो भी हो सकता है, एंड कुछ एरर रहा तो यहाँ पे एरर आएगा एंड अगर इन केस इधर ही कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपका वो कैच पकड़ लेगा यहाँ पे, जो भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। सो अब हम चलते हैं हमारे इस पर्टिकुलर सर्वर एक्शन में एंड इसका जो अगर मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर बताऊं, सो व्हाट वी डिड, वी हैव अ फीचर्स, वी हैव एप्लीकेंट इनसाइड फीचर्स फोल्डर एंड देन उसकी एप्लीकेंट के अंदर वी हैव अ एक्शन फोल्डर, उसके अंदर हमने ये बना के रखा हुआ है applicant.action.ts करके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले एक आर्गुमेंट मैं पास कर रहा हूँ, तो उसको मैंने यहाँ पे गेट करा एंड अगेन यहाँ पे भी मैंने उसका टाइप बताया। अब यहाँ पे ये जो एप्लीकेंट सेटिंग स्कीमा है अगेन इट्स अ टाइप, ठीक है, ताकि मुझे यहाँ पे भी ऑटो कंप्लीशन मिल जाए। फिर उसके बाद व्हाट वी आर डूइंग इज कि भाई वैलिडेशन, देन गाइस हम वैलिडेट कर रहे हैं कि भाई यूज़र बराबर है कि नहीं, यूज़र एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। तो अगर नहीं है यूज़र तो अनऑथराइज्ड, एंड अगर सब कुछ सही रहा तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये जो भी डेटा हमें मिल रहा है फ्रॉम ऑफ फ्रंट एंड, उसको हमें वैलिडेट तो करना पड़ेगा कि डेटा जो है प्रॉपर है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं। तो एप्लीकेंट सेटिंग स्कीमा बोलने की नीड नहीं है, ये हमारा जॉड स्कीमा है फॉर अ एप्लीकेंट एंड उसी को नीचे ही आपका ये इन्फर करके हमने टाइप बनाया था टाइप स्क्रिप्ट का। नेम स्ट्रिंग होनी चाहिए, ईमेल ऐसा, ये वो ऐसा वैसा, ये सब कुछ यहाँ पे हम देख चुके हैं, राइट। तो वो हमने सेव पास के अंदर पास कर दी, तो हमें इस तरीके से डिस्ट्रक्चर करा, डेटा को एक एलियस नाम दे दिया वैलिडेटेड और डेटा, एंड देन वी हैव दिस एरर। सो इफ देयर इज एन एरर देन हम ये रिटर्न कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। एंड अब एक बार ये डेटा अगर सब कुछ सही है तो ये जो वैलिडेटेड डेटा जो भी है उसको मैंने डिस्ट्रक्चर करा, क्योंकि इतने सारे फील्ड्स है, अब मैं वैलिडेटेड डेटा डॉट नेम, वैलिडेट डेटा डॉट फोन नंबर ऐसा लिखते जाऊँगा तो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेटिव एंड फालतू हो जाएगा। सो दैट्स वाई डायरेक्टली नाम फोन नंबर, इट विल बी लाइक ईजी, राइट, ये ज़्यादा ईजी रहेगा ये हमारे लिए। तो हमने डिस्ट्रक्चर करा। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे इंसर्ट इतना ईजी नहीं, यहाँ पे 3 क्वेरी हमें लिखनी पड़ेगी फॉर 3 डिफरेंट टेबल्स एंड द थिंग इज कि उन तीनों में से अगर कहीं एक भी मिस्टेक होती है, कहीं एक पे भी डेटा प्रॉपर तरीके से इंसर्ट अपडेट नहीं हो रहा, तो बाकी के 2 को भी हमें नहीं करना है। इट्स लाइक या तो सबके, या तो तीनों के तीनों होने चाहिए या तो एक भी नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। यहाँ पे तीनों के तीनों ऑपरेशन कंप्लीट होने चाहिए, एल्स कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है रोल बैक करने का, ऐसा वैसा नहीं, तीनों के तीनों हो या तो ना हो। सो ये हम किस तरीके से लाइक कंफर्म कर सकते कि तीनों के तीनों ही होंगे, वरना एक भी नहीं होगा। एंड दिस इज वे योर ट्रांजेक्शन कम्स, राइट। तो ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो, सो डीबी डॉट ट्रांजेक्शन एंड देन उस पैरेंथेसिस के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन है, वहाँ पे आप टीएक्स इस तरीके से लिख देते हैं, उसको हमने एसिंक्रोनस बनाया हुआ है। तो सबसे पहला काम था, हमारे यूजर्स के टेबल में 3 फील्ड्स थी जिसको मुझे अपडेट करनी है। सो अवेट टीएक्स डॉट अपडेट यूजर्स का टेबल, सेट नेम फोन नंबर एंड अबाता यूआरएल। नाउ द ब्यूटी इज ऑलरेडी मैं इसको डिस्ट्रक्चर कर चुका हूँ, नेम फोन नंबर एंड देन अबाता यूआरएल। सो अगर मैंने नहीं करा होता डिस्ट्रक्चर, इट विल बी समथिंग लाइक वैलिडेट डेटा डॉट, देखो ऑटोमेटिक सजेशन आ जाए, इस ऐसे लिखना पड़ता, वैलिडेट डेटा डॉट फोन नंबर, वैलिडेट डेटा डॉट अबाता यूआरएल, बट नाउ बोथ द की एंड वैल्यू आर सेम। सो लाइक हमें डबल डबल लिखने की नीड नहीं है, मैं आप डायरेक्टली इस तरीके से लिख के, कितना छोटा एंड स्वीट, मेरा ये काम खत्म। अपडेट की क्वेरी यही तो होती है, एंड वेयर यूजर्स जो एक्चुअल टेबल है उसमें जो आईडी है एंड हमारा जो करंट यूजर की आईडी, दोनों अगर सेम हुआ तो अपडेट करना। याद रखो ये ट्रांजैक्शन के अंदर है, ये तो सिर्फ पहला वाला कंप्लीट हुआ। अगेन वी हैव अनदर वन टीएक्स डॉट इंसर्ट। अब एप्लीकेंट्स के टेबल में मुझे इसको इंसर्ट करना है, आईडी यूजर की आईडी हो जाएगी, लोकेशन, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ हम सिंपल इंसर्ट कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हो इस फॉर्मेट में हमने रखा, अगर वो प्रेजेंट है एल्स कीप इट नल, ठीक है, सिंपल इंसर्ट है यार। देन ये इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज की रेज्यूमे का अगर नाम है एंड उसका अगर यूआरएल होगा, देन एंड देन ओनली ही हम इंसर्ट करेंगे हमारे रेज्यूमेस के टेबल में, एंड द वैल्यूज आर लाइक एप्लीकेंट आईडी का ये
फाइल यूआरएल, फाइल नेम एंड फाइल साइज में ये हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि डेटाबेस में मेरा जो नाम है, अगर आप देखोगे फॉर आवर रेज्यूमे, तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरीके से नाम है, फाइल का यूआरएल है, फाइल का नाम है, फाइल का साइज है। बट जब हम स्कीमा क्रिएट कर रहे थे, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, बट जब हम स्कीमा क्रिएट कर रहे थे इसका, तो हमने तब यहाँ पे कुछ अलग नाम लिया था, रेज्यूमे यूआरएल, रेज्यूमे नेम, रेज्यूमे साइज। आप चाहो तो इन तीनों नाम को आप इस नाम से भी चेंज कर सकते थे, फाइल यूआरएल, फाइल नेम, फाइल साइज, बट हमने सोचा रेज्यूमे है तो चलो रेज्यूमे कर देते इसका, बोल के इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। तो ट्रांजैक्शन के अंदर आपका ये अपडेट होना जरूरी है, इंसर्ट होना जरूरी है, एंड ये दोनों का होगा तो ही इंसर्ट होना जरूरी है। ये हमने कर दी। ये तीनों अगर फुलफिल होता है देन हम गाइस स्टेटस एंड मैसेज प्रोफाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, एल्स आपका ये फेल टू क्रिएट प्रोफाइल आ जाएगा। एंड या दिस इज इट, इतना ही आपको यहाँ पे करना है और ये आपका काम प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। ठीक है, मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी डेटा प्रेजेंट है। अब मैं अगर क्लिक करूंगा तो आपको एक वार्निंग आएगी, देखा, फेल टू क्रिएट प्रोफाइल, एंड द रीजन इज कि अगर आप देखोगे कि मेरे एप्लीकेंट के टेबल में ये जो आईडी नंबर 3 है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ना, कुछ वैसे ही है यहाँ पे प्रॉब्लम। ये देखो, डुप्लीकेट एंट्री 3 फॉर द एप्लीकेंट्स प्राइमरी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ। मेरा जो रेज्यूमे है, ओ माय गॉड, ये अपने आप डिलीट हो गया क्या? हाँ, चलो, आई मीन ये तो मतलब मज़ा आ गया अपने आप डिलीट हो गया, चलो ठीक है। सो नाउ लाइक एप्लीकेंट का टेबल एम्प्टी है, रेज्यूमे का एम्प्टी है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, सब कुछ है। चलो अब मैं अगर सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ, प्रोफाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ऑसम, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। सो नाउ वी हैव अ डेटा ओवर हियर। ये देखो, रेज्यूमे का डेटा आ गया मुझे बराबर, फाइल का साइज, फाइल का नाम, फाइल का जो भी यूआरएल है, एप्लीकेंट में भी मुझे मेरा डेटा आ गया। सो गाइस कैसा लगा ये, है ना ऑसम? सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आएगा। देखो कितना ऑसम है कि मतलब एक ही फंक्शन के अंदर हमने 3 टेबल की क्वेरी कर दी, वो भी ट्रांजैक्शन यूज करके। थोड़ा तो आपको पावरफुल फील हुआ होगा कि हाँ भाई चलो यार, अब मैं ऐसा ऐसा कर पा रहा हूँ यहाँ पे बोल के, है ना। सो सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, आप बेफिक्र रहिएगा, आप उसको गेट कर सकते हो। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा हो, या इंसर्ट नहीं हो रही हो, या अपडेट नहीं हो रहा हो, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर चेक करूँगा एंड आपकी हेल्प भी करूँगा। एंड अभी तक चैनल को गाइस सब सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, प्लीज़ कर दीजिए, बिकॉज आपका लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मुझे बहुत हौसला देता है, बहुत हिम्मत देती है कि ऐसे मैं वीडियोस अपलोड करते रह सकूँ। एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।